गाइज आज के इस वीडियो में हम बी के टोटल 15 यूजेस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बी के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है बी, सेकेंड फॉर्म होता है वॉज, थर्ड फॉर्म होता है बिन और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। तो हम आज सबसे पहले हम फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करेंगे, बीइंग के बारे में। बीइंग का मतलब होता है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कि मैं तुम्हारे भाई होने के नाते या फिर वह तुम्हारा दोस्त होने के नाते, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो तुम्हारा मदद कर रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको बीइंग का यूज करना है कि के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद आपके सेंटेंस में आता है। तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बीइंग यूज करना होता है। देन ऑब्जेक्ट, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम किया जाता है वो आता है। देन सेंटेंस मतलब कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, आपका मॉडल वाले भी सेंटेंस हो सकता है, चाहे आपके टेंस वाले भी सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो ना, भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तो भाई होने के नाते ये हमारा एक अलग सेंटेंस हो गया। एंड सेकेंड सेंटेंस हुआ मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंस में हम वांट का यूज करते हैं। ये तो हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने वांट वाले क्लास में सीखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ बीइंग के यूजर्स देख रहे हैं। भाई होने के नाते, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो के नाते के लिए आपको क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। बीइंग का यूज कहाँ करना है? सबसे स्टार्टिंग में करना है। तो हम बीइंग लिखेंगे किसके होने के नाते? भाई होने के नाते। बीइंग अ ब्रदर, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तो जब भी आपको हिंदी वाले सेंटेंस, वो तुम्हारा दोस्त होने के नाते वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम उसके भाई होने के नाते रोज स्कूल जाते हो, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। देन ऑब्जेक्ट, जो होने के नाते जो बोलेंगे ना उसको ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। देन सेकेंड जो सेंटेंस हमारा बनेगा उसे हम ऐड कर देंगे। वो सेंटेंस कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो सकता है, मॉडल से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो सकता है, तो किसी टाइप में भी वो सेकेंड सेंटेंस हो सकता है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। नेक्स्ट, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? पहले क्या है? दोस्त होने के नाते, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। एंड सेकेंड सेंटेंस क्या तुम मेरी मदद करोगे, हम किसी से पूछ रहे हैं, किस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना हमारा। तो सबसे पहले दोस्त होने के नाते हम बोलेंगे बीइंग अ फ्रेंड, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फ्यूचर में आने वाले समय में क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो बोलेंगे विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल यू हेल्प मी। बीइंग अ फ्रेंड, विल यू हेल्प मी, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो आपका कुछ भी हो सकता है, शिक्षक होने के नाते, भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, पिता होने के नाते, कुछ भी होने के नाते होगा। तो बीइंग अ फादर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंड, ऐसे आप बना सकते हैं। शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। बीइंग अ टीचर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो जब भी आपको कोई चीज होने के नाते बोलना, बॉस होने के नाते बीइंग अ बॉस, बहन होने के नाते बीइंग अ सिस्टर, पिता होने के नाते बीइंग अ फादर, इस तरह से आप किसी नाते के बारे में बोले ना तो उसमें बीइंग का यूज करें। देन ऑब्जेक्ट का यूज करें, फिर आपका जो भी सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस हो उसे कंप्लीट करें। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है। फौजी होने के नाते बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, उसे लड़ना आता है, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस। ताहती है यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे आपको कंप्लीट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा यूजेस है, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम लगा देते हैं तो हमारा पेसिव वाले सेंटेंस हो जाते हैं। किया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसमें हम बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन इज एम आर लगाना, क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, किया जा रहा है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इज एम आर के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो बीइंग में आईएनजी लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आम तोड़ा जा रहा है, आम किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है ये नहीं पता, इसलिए ये पेसिव वाले सेंटेंस है, लेकिन तोड़ने का काम अभी कंटिन्यू हो रहा है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी सेंटेंस है, तो इसे हमें ध्यान से बनाना होगा। आम तोड़ा जा रहा है, क्या तोड़ा जा रहा है? आम तोड़ा जा रहा है ना। द मैंगोज, मैंगोज है, बहुत सारे आम है, इसलिए आर का यूज किए। देन हमें बीइंग का यूज करना था, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आप इसे समझ लीजिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। देन ये हमारा सेकेंडरी वर्ब, आप समझ सकते हैं, सेकेंडरी वर्ब हो गया प्लग्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म तोड़ने के लिए प्लग का यूज होता है और थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाता है। द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड।
सड़क बनाई जा रही है, किसके द्वारा बनाई जा रही है ये हम लोगों ने नहीं बताया, सिर्फ इतना हम लोगों ने बताया कि सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट, द रोड इज बीइंग बिल्ट। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, पिता के द्वारा, बॉस के द्वारा, भाई के द्वारा, किसके द्वारा नहीं पता, लेकिन उसे भेजा जा रहा है। ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। तो कोई भी सेंटेंस किया जा रहा है, कोई काम अभी कंटिन्यू भी चल रहा है और पेसिव वाले सेंटेंस भी है, तो उसमें आपको बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाना ही है। आपको ध्यान में रखना है हिंदी वाले सेंटेंस। अगर आपका कोई काम कंटिन्यू अभी चल रहा है और वो पेसिव वाले सेंटेंस है, पढ़ के तो समझ में आ जाता है कि पेसिव वाले कैसे सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, तो ये तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि पेसिव वाले सेंटेंस है और उसमें काम अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें बीइंग के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। अगर प्रेजेंट की बात करें तो नेक्स्ट यूजेज है बीइंग प्लस एडजेक्टिव, होना, कोई चीज होना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। स्ट्रक्चर है बीइंग आपको लगाना है, देन एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव यानी कि किसी की विशेषण, किसी की विशेषता लिखना है, देन आपको इज या आर का यूज करना है, देन कॉम्प्लीमेंट, जिसपे आप कॉम्प्लीमेंट करें वो लिखना। जैसे कि मेरे लिए घर होना जरूरी है, मेरे लिए घर होना जरूरी है, कोई चीज होना जरूरी है, अच्छी बात है कोई चीज होना, तो होना के सेंस में आपको बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज करना। एडजेक्टिव क्या है, मेरे पास एक घर होना, ये एडजेक्टिव है। एक घर हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले में बीइंग का यूज करना है, क्योंकि होना, होने की बात करें इसलिए बीइंग अ हाउस इज, प्रेजेंट की बात करें जरूरी है इसलिए इज नेसेसरी फॉर मी, मेरे लिए। बीइंग अ हाउस इज नेसेसरी फॉर मी, मेरे लिए घर होना जरूरी है। तुम्हारे साथ होना अच्छी बात है, तुम्हारे साथ होना अच्छी बात है। बीइंग विद यू इज गुड थिंग्स, बीइंग विद यू इज गुड थिंग्स। सभी को दोस्त होना अच्छी बात है, किसी को लड़ना नहीं चाहिए, सभी को दोस्त होना अच्छी बात है। बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल इज अ गुड थिंग्स, बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल इज अ गुड थिंग्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है, ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है बीइंग के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना पेसिव वाले सेंटेंस, पेसिव वाले सेंटेंस ये भी है, कोई काम किए जाने से। पेसिव वाले सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम कोई काम कंटिन्यू नहीं दिखा रहे। उसमें कोई काम कंटिन्यू था, पेसिव वाले भी सेंटेंस थे, इसमें कंटिन्यू कोई काम नहीं होगा। कोई काम किए जाने से कुछ हो सकता है, जैसे चोर गिरफ्तार होने से डरता है, कोई काम किए जाने से डरता है ना, गिरफ्तार होने से डरता है, तो हम बोलेंगे द thief इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, द thief इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। वह पीटा जाना नहीं चाहता है, किसके द्वारा पीटा नहीं जाना चाहता है वो नहीं बताया, सिर्फ वह पीटा जाना नहीं चाहता है। he doesn't want being beaten, he doesn't want being beaten। वह पीटने के बारे में सोचकर चिंतित रहता है। he is worried about being beaten thinking, he is worried about being beaten thinking, या फिर after thinking का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप after thinking का भी यूज कर सकते हैं, thinking का भी यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम पढ़ाई करने से डरता है, कोई काम करने से डरता है, कौन सा काम करने से डरता है, पढ़ाई करने से डरता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेज है बिन, बी का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, बिन, बी वॉज बिन, मैंने बताया था बिन का मतलब किसी समय से कर रहा है, मतलब किसी समय से वो काम स्टार्ट किया, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन हैज हैव के साथ बिन का यूज करना होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है क्योंकि कोई काम कंटिन्यू चलता है, देन ऑब्जेक्ट लगाना होता है, देन सिंस फोर का यूज करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, हमें पता है ना वो कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो कोई टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर आप बात करें तो उसमें सिंस का यूज करें, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें फोर का यूज करें। अब पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन क्या है वो भी मैं बताती हूँ। जब एक आपको टाइम पता हो, सुबह से, रात से, 2016 से, 25 तारीख से, कोई भी, मतलब आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, आपको फिक्स टाइम पता है कि उसी समय से कोई काम स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन फोर का यूज कब करेंगे, जब आपको टाइम ड्यूरेशन हो। मान लो मैंने बोला कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 सालों से बुक लिख रहा है, वह 5 सालों से हिंदी बोल रहा है, तो इसमें मुझे नहीं ना पता 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, 2 घंटे पहले कितने बजे थे, ये हमें नहीं पता है, तो उस वाले टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको फोर का यूज करना होता है। तो सिंस और फोर में यही डिफरेंस है जो आपको अच्छे से क्लियर करनी है। वह सुबह से खेल रहा है, हमें
पॉइंट ऑफ टाइम पता ना, कब से, सुबह से खेल रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे। मैं 5 सालों से ये काम कर रहा हूं, तो हमें पता है 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, आपको पता है? 2016 था, 2015 था, क्या चल रहा था हमें नहीं पता, सिर्फ हम लोगों ने 5 ईयर्स बताया, तो उसके लिए हम 4 का यूज करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, 2 महीने पहले कितने, अप्रैल चल रहा था, मार्च चल रहा था, क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता, तो हम इसमें 4 का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, बचपन से खेल रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, बिन का यूज करेंगे, किसी समय से कोई काम कर रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने किसी समय से कोई काम कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पास्ट में कोई काम किसी समय से चल रहा था, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको हैज बीन और हैव बीन के जगह हैड बीन का यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। वह इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा है, वर्षों से बोल रहा है, लेकिन कितने वर्ष से, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 2016, 2017 कुछ बोला है? नहीं बोला है, सिर्फ वर्ष बोला है, तो हमें फिक्स टाइम नहीं पता है, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ईयर्स। He had been working on this project for years. Next, हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था नहीं पता, यानी कि 4 का यूज करेंगे। We had been working in this company for 2 years. We had been working in this company for 2 years. तुम बचपन से राहुल से बात कर रहे थे। You had been talking to Rahul since childhood. You had been talking to Rahul since childhood. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है, बिन का यूज करेंगे किया जा चुका होगा वाले सेंस में, कोई काम किसी के द्वारा फ्यूचर में किया जा चुका होगा। ये पेसी वाले सेंटेंस है फ्यूचर के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन विल हैव बीन का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि पेसी वाले सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्रिकेट खेला जा चुका है, रोहन के द्वारा, रवि के द्वारा, राम के द्वारा, किसके द्वारा नहीं पता, लेकिन क्रिकेट खेला जा चुका है। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, आने वाले समय में क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। रूम साफ किया जा चुका होगा नौकर द्वारा, जैसे हम बोले अगर नौकर द्वारा हम यहाँ ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे दिस रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। यहाँ पे अगर हम नौकर द्वारा बोलेंगे तो यहाँ पर बाय सर्वेंट का यूज कर देंगे, बोलेंगे द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। लेकिन हम अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा तो रूम साफ किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। परीक्षा खत्म हो गया होगा, द एग्जाम विल हैव बीन एंडेड। सब्जी बिक गया होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैज और हैव के साथ बिल ऐसी वाले सेंटेंस है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है प्रेजेंट में। अभी हम लोगों ने फ्यूचर की बात की है ना कि किया जा चुका होगा, तो विल हैव बीन का यूज किए। अगर प्रेजेंट में कोई काम किया जा चुका हो तो उसमें हैज और हैव बीन का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। पत्र लिखा जा चुका है, किसके द्वारा नहीं पता, लेकिन पत्र लिखा जा चुका है। और लेटर हैज बीन रिटन, और लेटर हैज बीन रिटन, तुम्हें इस बारे में बताया गया है। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। उसे पैसे दिया गया है, ही हैज बीन गिवन मनी, ही हैज बीन गिवन मनी। सड़क बनाया जा चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है, हैव और हैज के साथ बिन लगा देंगे, किसी समय से है, कोई चीज किसी समय से है, कोई चीज किसी समय से हो रहा है। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, हैज और हैव बीन का यूज करना, ऑब्जेक्ट का यूज करना, सिंस और फॉर का यूज करना टाइम के अकॉर्डिंग। मैं 6 सालों से दिल्ली में हूँ, 6 सालों से मैं दिल्ली में हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन दिल्ली फॉर 6 ईयर्स, I have been Delhi for 6 years. वह लंबे समय से घर पर है, He has been at house for a long, He has been at house for a long. राहुल बचपन से मेरा दोस्त है, राहुल has been my friend since childhood, राहुल has been my friend since childhood। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह कुछ महीनों से काम कर रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है, विल हैव बीन का यूज करेंगे, किसी समय से कोई काम कर रहा होगा। इससे पहले आप विल हैव बीन का यूज देखे थे ना, वो विल हैव बीन का यूज किए थे पेसी वाले सेंटेंस में, कोई काम किया जा चुका है। अब हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, किसी समय से कोई काम कर रहा होगा, कंटिन्यू कर रहा होगा, यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन विल हैव बीन का यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ, देन ऑब्जेक्ट फॉर और फ्रॉम का यूज करेंगे टाइम के साथ। अब यहाँ पर बोलेंगे, आप यहाँ पर फ्रॉम का यूज कैसे करेंगे, तो गाइस
फ्यूचर के लिए कोई टाइम की अगर आप बात करते हो तो उसमें फ्रॉम का यूज करना होता है। सिंस और फॉर का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप आने वाले समय में कोई समय की बात बोलोगे, आने वाले समय में कोई टाइम की बात करोगे तो उसमें आपको फ्रॉम का यूज करना होता है। जैसे राहुल 2023 से अपना बिजनेस कर रहा होगा। मान लो अभी 2023 चल रहा है, अभी 2023 के दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में वो अपना काम स्टार्ट कर रहा होगा, तो अभी आया नहीं है ना, दिसंबर मंथ अभी आया नहीं है, तो आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा, तो वो वाले समय के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना होगा। कि आप फ्यूचर की भी बात करें, अभी वो आया नहीं है, तो उसके लिए आपको हमेशा फ्रॉम का यूज करना होगा। राहुल विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2023। राहुल विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2023। हम लोग कल से अपना काम करते रहेंगे, अभी नहीं कर रहे लेकिन कल से आने वाले समय से करते रहेंगे। वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फ्रॉम टुमारो। वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फ्रॉम टुमारो। तुम लोग अगले साल से एक नौकरी करते रहोगे। You will have been doing a job from next year. You will have been doing a job from next year. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम कल से पढ़ाई करते रहेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है, बी का यूज करेंगे हे, हूँ, हो वाले सेंटेंस में। आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बी का जो इज़-एम-आर होता है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उसका ओरिजिन हुआ है बी से। बी का मतलब होता है होना। क्यों इज़-एम-आर का यूज करते हैं? बी का यूज करना चाहिए, होने के सेंस में तो बी का यूज होता है, लेकिन अगर हम वहाँ बी का यूज कर देंगे तो सेंटेंस कुछ अटपटा सा बन जाएगा। इसीलिए बी ने कहा कि मेरे जगह इज़-एम-आर का यूज कर दो हे, हूँ, हो के सेंस में। जैसे वह अमीर है, अगर हम यहाँ पर बी का यूज करते तो हम ही बी रिच बोलते हैं। ही बी रिच कोई सेंटेंस बन रहा है? कंप्लीट सेंटेंस हो रहा? नहीं हो रहा है। इसीलिए बी ने अपनी जगह इज, एम या फिर आर को अपनी जगह में भेज दिया, और इज एम आर भी अपना अपना पार्टनर खोज लिया। इज ने बोला कि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाऊंगी, एम ने कहा कि मैं आई के साथ रहूंगा, और आर ने कहा कि मैं यू वी दे के साथ रहूंगा। तो इस तरह से सभी ने अपने अपने पार्ट्स डिवाइड कर लिए। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम बोलेंगे ही इज रिच, वह अमीर है। तुम तेज हो, तुम लोग तेज हो, तो तुम हमारा यू हो गया। यू किसके साथ रहेगा? आर के साथ रहेगा, तो बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। प्रिया लंबी है, प्रिया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बोलेंगे प्रिया इज टॉल, प्रिया इज टॉल। अगर मैं बोलूं कि मैं विद्यार्थी हूं तो मैं के लिए आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम लोग छात्र हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट बी का यूज है होना या बनना के सेंस में। ये तो आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। इसके लिए आपको बी और एडजेक्टिव का यूज करना। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है, ये मैंने आपको बताया। ईमानदार बनो, ऐसे बोलते हैं ना, ईमानदार बनो, अच्छे इंसान बनो। किसी को कुछ बनने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए हम बी का यूज करेंगे। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। डॉक्टर बनो, बी अ डॉक्टर। कड़ी मेहनत करने वाला बनो, बी अ हार्ड वर्कर। खुश रहो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब खुश बनो तो हम नहीं बोल सकते ना, खुश रहो बोल सकते हैं। अब इसको कैसे आपको बनाना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेज है, बी के साथ अगर हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देते तो उसका हिंदी मीनिंग था, थे, थी हो जाएगा। जैसे वो एक डॉक्टर था, आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना किसी को, देखिए आपने कॉम्प्लीमेंट किया कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर था, वह एक छात्र था, वह ईमानदार था, वह बुद्धिमान था, ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ बी का यूज करेंगे। और बी ने कहा कि था, थे, थी के सेंस में बी का यूज हम नहीं करके हम वॉज वर का यूज करेंगे। जैसे बी का ओरिजिन इज एम आर के लिए हुआ है, वॉज वर के लिए भी हुआ है पास्ट टेंस में। तो अगर हम बोले वह एक डॉक्टर है तो हम यहाँ बी का यूज करते तो हम बोलते ही बी अ डॉक्टर। सेंटेंस अटपटा सा हो जाता है, इसलिए बी ने पास्ट में अपने जगह वॉज और वर को दे दिया। और वॉज ने बोला कि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाऊंगा, और वर ने कहा कि जो अदर सब्जेक्ट बच गया मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ही वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। रवि एक छात्र था, रवि वॉज अ स्टूडेंट, रवि वॉज अ स्टूडेंट। रोशन ईमानदार था, रोशन वॉज ऑनेस्ट, रोशन वॉज ऑनेस्ट। वे लोग खिलाड़ी थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है, बी का यूज इज एम आर के साथ करेंगे। ये तो मैंने बताया कि ओरिजिन ही हुआ है,
बी से ही इज एम आर का ओरिजिन हुआ। ये हम कब यूज करेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट रहा है, यानी कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे वाले सेंस में आपको इज एम आर का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। और इज एम आर किसके जगह आया है? बी के जगह आया है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इज एम आर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बी से हुआ है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वह रोड पर दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड, ही इज रनिंग ऑन द रोड। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम सो रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है बी का यूज हम करेंगे वॉज वर्ब के सेंस में। अभी हम लोगों ने इज एम आर के सेंस में किया था, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा तब। अब पास्ट में करेंगे, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वह एक पत्र लिख रहा था, पास्ट में लिख रहा था तो बोलेंगे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। प्रिया गाना सुन रही थी, प्रिया वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, प्रिया वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह खेल रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज यही थे हमारे बीइंग के यूजेस। आई होप आपको सारे यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप फिर से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, क्योंकि ये सब जो मैंने सेंटेंस आपको बनाया आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसे यूज करते ही हो, तो इसे जरूर आपको अच्छे समझना चाहिए। अब वीडियो कैसे लगे वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।